2027 विधानसभा चुनाव को लेकर आईडीए गठबंधन का बड़ा ऐलान। सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी। बरेली में आयोजित चिंतन बैठक में कई राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल। जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी, जातीय जनगणना, एमएसपी गारंटी और बैलेट पेपर से चुनाव सहित कई मुद्दों पर प्रस्ताव पारित। बरेली, 19 जुलाई। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर आईडीए गठबंधन ने बड़ा राजनीतिक संकेत देते हुए घोषणा की है कि यदि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं हो पाता है तो गठबंधन के सभी सहयोगी दल मिलकर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यह निर्णय रविवार को बरेली के सिविल लाइन स्थित रोटरी भवन में आयोजित आईडीए गठबंधन की चिंतन बैठक में लिया गया। बैठक का आयोजन ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस के तत्वावधान में किया गया। बैठक की अध्यक्षता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वसी अहमद एडवोकेट ने की, जबकि संचालन आईडीए गठबंधन के संयोजक साहब सिंह धनगर भैया जी ने किया। 90% उपेक्षित समाज को राजनीतिक भागीदारी दिलाने पर जोर। बैठक में विभिन्न घटक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों एवं प्रतिनिधियों ने देश की वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा की। वक्ताओं का कहना था कि स्वतंत्रता के 79 वर्षों बाद भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित लगभग 90% आबादी को शिक्षा, रोजगार, व्यापार, न्यायपालिका, प्रशासन, रक्षा और राजनीति में उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका है। इसी उद्देश्य से आईडीए गठबंधन का गठन किया गया है। युवा, किसान और कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि देश में शिक्षित युवाओं के सामने रोजगार का संकट है। छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर नहीं मिल रहे हैं। किसान कर्ज के बोझ से परेशान है और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि हो रही है। साथ ही भ्रष्टाचार, महंगाई और बिगड़ती कानून व्यवस्था को भी गंभीर चिंता का विषय बताया गया। बैठक में ये भी कहा गया कि पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों से सबक लेते हुए उत्तर प्रदेश में विपक्षी वोटों के बंटवारे को रोकना जरूरी है। इसी उद्देश्य से आईडीए गठबंधन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों से संवाद कर रहा है। यदि गठबंधन पर सहमति नहीं बनती है तो आईडीए गठबंधन अपने सभी सहयोगी दलों के साथ प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। पेपर लीक के मुद्दे को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को भी बैठक में समर्थन देने का निर्णय लिया गया। गठबंधन के नेताओं ने कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे पर सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। बैठक में गठबंधन के घोषणा पत्र के मुख्य बिंदु भी जारी किए गए, जिनमें जनसंख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी, जातीय जनगणना कराना, समान शिक्षा नीति लागू करना, शिक्षा के व्यवसायीकरण पर रोक लगाकर राष्ट्रीयकरण, किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करना, ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर से चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से कराना, सरकारी संस्थानों की सुरक्षा और निजी संस्थानों में भी जनसंख्या आधारित प्रतिनिधित्व, चिकित्सा, शिक्षा और न्याय व्यवस्था को आम जनता के लिए सुलभ एवं निःशुल्क बनाना, धूम्रपान, मादक पदार्थों और नशाखोरी पर प्रभावी रोक, ओबीसी एवं अल्पसंख्यकों को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व, वक्फ संशोधन कानून वापस लेने की मांग, पूजा स्थल अधिनियम 1991 का पालन, कॉलेजियम और लेटरल एंट्री व्यवस्था समाप्त कर न्यायिक सेवा आयोग का गठन, एससी, एसटी और ओबीसी के बैकलॉग पदों को भरना तथा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करना। बैठक में कई राष्ट्रीय नेता रहे मौजूद। चिंतन बैठक में प्रोफेसर रामवृक्ष सिंह वर्मा, राजकुमार सैनी, प्रोफेसर एम सुलमान, गोपाल सिंह कुशवाहा, डॉक्टर बीपी अशोक, शिव प्रसाद यादव, घनश्याम कोरी, डीआर गौतम, विजय कसाना, ओमपाल सिंह कश्यप, वसी अहमद एडवोकेट, कर्नल राजेंद्र यादव, एसपी वर्मा, डॉक्टर राजवीर सिंह पाल, चंद्रसेन भारती, शत्रुघ्न सिंह निषाद, पन्नालाल चौहान, विपिन पाल, इंद्रपाल पासी, गौतम भारती और अखिलेश सैनी सहित गठबंधन के कई राष्ट्रीय पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे। आईडीए गठबंधन की इस बैठक को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेष रूप से 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा और सामाजिक न्याय आधारित एजेंडे को लेकर गठबंधन ने अपनी राजनीतिक रणनीति स्पष्ट कर दी है। आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ संभावित गठबंधन को लेकर भी राजनीतिक हलकों की नजर बनी रहेगी। कार्यक्रम के अंत में मीडिया से बात करते हुए आईडीए गठबंधन नेताओं ने कहा, आईडीए गठबंधन किस मकसद को लेकर बनाया गया है? आईडीए गठबंधन का उद्देश्य है कि 79 वर्ष की आज़ादी में इस देश में
विद्यमान सभी धर्मों, वर्गों, जातियों के लोगों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में शिक्षा, नौकरी, व्यापार, राजनीति, रक्षा, न्यायपालिका में हिस्सेदारी नहीं मिली है, तो उनको हिस्सेदारी दिलाने के लिए आईडी गठबंधन बनाया गया है। आईडी गठबंधन के जरिए आप शॉर्ट कारणों से गठबंधन चाहे सपा से हो, चाहे बसपा से हो या कांग्रेस से हो, क्यों करना चाहते हैं? नहीं, आईडी गठबंधन कोई शॉर्टकट में से सपा, बसपा या कांग्रेस से गठबंधन करने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से भाजपा को हटाने के लिए हम कांग्रेस, सपा या बसपा किसी के साथ में भी गठबंधन कर सकते हैं। 2022 में भी आपने अलायंस करने की कोशिश की थी? जी, 2022 में भी समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस पार्टी से हमने प्रयास किया। उन्होंने हमसे आश्वासन देते रहे। समाजवादी पार्टी ने तो हमसे बात करना ही मुनासिब नहीं समझा। कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनके साथ चर्चा हुई। उस समय प्रभारी थे भूपेश बघेल, उनके साथ चर्चा हुई, लेकिन अंत में उन्होंने भी गठबंधन करने से मना कर दिया। क्या इस बार आपको उम्मीद है कि कांग्रेस आपको भाव देगी? देखिए, हमारा प्रयास है, यदि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं होगी, तो जो आईडी गठबंधन में अभी 21 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कुछ पार्टियां और आने के लिए तैयार हैं, तो फिर ये सारी पार्टियां मिलकर के उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर फिर प्रत्याशी लड़ाएंगे, यदि गठबंधन नहीं होता है तब। 403 सीटों पर चुनाव लड़ाने के लिए संगठन आपका कितने जिलों में? नहीं, हमारा संगठन नहीं, जो हमारे साथ में 21 पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं, कुछ पार्टियां और आने को तैयार हैं। तो एक पार्टी का मान लो 2 जिले में है, एक का 4 जिले में है, एक का 6 जिले में है, तो ऐसे मिलाकर के सभी 75 जिलों में सभी पार्टियों का कहीं न कहीं हो जाएगा और 403 पर कैंडिडेट लड़ा था। अगर 403 सीटों पर आप अलग से चुनाव लड़ेंगे तो उससे नुकसान सेकुलर पार्टियों को होगा, गठबंधन को होगा, उसको भाजपा को फायदा होगा, क्योंकि 403 सीटों पर जब आप चुनाव लड़ेंगे, कहीं 2000, कहीं 5000, 10,000 वोट आप सेकुलर वोट काटेंगे, तो उसका फायदा तो भाजपा को मिलेगा। तो ये जब इस बात को आप समझ रहे हैं कि उसका भाजपा को फायदा होगा, तो इस बात को राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती क्यों नहीं समझ रही हैं? उनको भी तो ये समझना चाहिए कि जो ये बहुजन समाज में से तमाम छोटे छोटे दल हैं, तो उनके साथ हमें बात करनी चाहिए। वो क्यों नहीं समझ रहे हैं? कमजोरों से कोई समझौता नहीं करता। तो हम कमजोर हैं, हम अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ही प्रयास कर रहे हैं, हम अपनी ताकत बढ़ाने का ही प्रयास कर रहे हैं। वजी साहब, आज ये जो आइडिया का कार्यक्रम करा है, क्या ये जो पार्टियां हैं इनको संगठित करके आप राजनीतिक प्रेशर बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पे और कांग्रेस पर? ना, हम मंथन बैठक है और इस मंथन बैठक में ये कोशिश करेंगे कि हम अपने पैरों पर खुद खड़े हों और लड़ें। हाँ, गठबंधन का दौर चल रहा है, अगर कोई दल इसके लिए हमें ज़रूरी समझता है और बाइज्जत तरीके से बातचीत करता है, तो उसके बारे में गठबंधन में बैठ के विचार विमर्श किया जाएगा और फैसला लिया जाएगा। अगर कोई दल आपको अपने गठबंधन में शामिल करता है तो आपका लक्ष्य कितनी सीटों का है उत्तर प्रदेश में? ये तो देखिए, आपके साथ मौजूद है। देखिए ऐसा, हम सभी दलों को सम्मान दिलाने की कोशिश करेंगे। ये वो दल तय बताएगा कि कितना गुंजाइश दे सकता है, उसके बाद हम गौर करेंगे। अगर उतना सम्मान नहीं मिलता है तो हम अलग लड़ेंगे। अलग लड़ेंगे। हाँ। इसका मतलब भाजपा को सीधा फायदा पहुंचाने की? ये तो आपका सोच है कि भाजपा को सोचेगा। हम तो अपने वोट बैंक की बात कर रहे हैं। हम भी जो हमारे पास इस वक्त दलित और ओबीसी और माइनॉरिटी जो कॉम्बिनेशन है, 85% आबादी हमारे ही वोट तो बीजेपी के पास है, और बीजेपी के पास अपना क्या है? नहीं, बीजेपी के पास वोट आपका क्यों गया, क्या कारण है? ये कारण ये है कि हमारे जो समाज है, खास करके मुसलमान तो बीजेपी में नहीं जाता, लेकिन जो ओबीसी समाज है वो धार्मिक मुद्दों पर मुत्तहद होकर चला गया
अब उसको वहाँ से निकालने का प्रयास हम एकजुट होकर कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो जो गुमराह हुए हैं उनको सही रास्ते बताएं और उनको बताएं कि उनके अधिकार कहाँ पर सुरक्षित है। समाजवादी पार्टी से मुस्लिम वोट को निकालने के लिए क्या रणनीति अपना रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी को जो वोट मुसलमानों का जा रहा है वो एक विकल्प के रूप में जा रहा है। समाजवादी पार्टी से मुसलमान खुश नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। इसलिए मजबूरी में, जैसे किसी ज़माने में मजबूरी में कांग्रेस को वोट देता था, वैसे आज मजबूरी में सापा को वोट दे रहा है, ये जानते हुए कि सापा उसके मुद्दे नहीं उठा रही, उसके मुद्दों पर लड़ नहीं रही, सब कुछ जानते हुए। मजबूरी ये है कि उसके पास विकल्प है, हम उसका विकल्प बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो मजबूरी खत्म हो और लोग अपने पैरों पर खुद खड़े हों। गठबंधन किससे रहेगा आपका? किससे रहेगा गठबंधन के तो बात चुनाव के वक्त होगी, अभी तो कोई गठबंधन नहीं, अभी तो हम अपनी ताकत को इकट्ठा कर रहे हैं। जी, मुस्लिम वोट मेजॉरिटी में समाजवादी पार्टी के साथ है, आप एक मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या कारण है कि मुसलमान आपके साथ नहीं आता है? देखिए, जो विकल्प के रूप में जब क्षेत्रीय दल बने कांग्रेस के विकल्प, पहले मजबूरी में कांग्रेस को वोट देता था, जब विकल्प आया तो सारा वोट कांग्रेस का निकल के सापा में चला गया। आज सापा से भी मुसलमान फ्रस्ट्रेट है, उसकी निगाहें हैं कि कौन विकल्प बन के आता है। हम विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं और उस कोशिश में अगर कामयाब होते हैं तो हमें यकीन है कि मुस्लिम वोट वहां से निकलेगा।